This show was brought to you by Singh Cardiology. हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर ब्रॉट यू बाय सिंह कार्डियोलॉजी। ये शो मैं फिर से लेके आ गया हूं मेरे दोस्त, और इस शो को जब भी मैं लेके आता हूं ना, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट, फन, मस्ती आ जाए। और ये मैं अकेला तो करता नहीं हूं ना, मैं कर सकता हूं। मेरे साथ यहाँ पे मेरे कुछ स्पेशल किस्म के गेस्ट होते हैं जो फन लविंग भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और कभी कभार थोड़ा सा सीरियस भी होते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज हैं दोनों की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जुरैज एंड आतिफ। जुरैज, आतिफ, वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स। गाइस, क्या हाल है आप दोनों के? बहुत अच्छे, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया, आपने इतने ऑनर दिया हमको जी। वेरी नाइस। नहीं, फीलिंग इज म्यूचुअल जुरैज। अगर आप थोड़ा एनर्जी से, खुशी से बोलेंगे ना, आपकी आवाज से खुशी नहीं झलक रही है। अगर आप खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो जरा हंस के बात करें। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें बुलाया है जी। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, ये बात हुई ना। so much. हाँ बिल्कुल, यानी कि जरा बिल्कुल कहते हैं ना कि 2 पल के लिए जी लो जरा। तो ये अभी आपको जब तक शो चलेगा, आपको जीनी है अपनी जिंदगी, एनर्जी के साथ बात करनी है। आतिफ भाई बेचारे खामोश बैठे हैं। आतिफ भाई सर, क्या हाल है? बड़ी खूबसूरत स्माइल है सर आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर आप। थैंक यू। आप दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। अच्छा, ये एक बात बताएं जुरैज, ये आपका नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं पूछूंगा इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जो आज आप लोगों की जो ड्रेसिंग आप लोगों ने की हुई है, आपका स्कार्फ, उनका शर्ट, आपका जो जैकेट और ये सब, ये इनका सब मैच कर रहा है, ये सब क्या है? ये इत्तेफाक, लास्ट मिनट इत्तेफाक है। लास्ट मिनट इत्तेफाक। अच्छा, मैं ऐसा था नहीं, लास्ट मिनट इत्तेफाक हो गया। ओहो, मैं खामखा में खुश हो रहा हूँ कि आप दोनों ने प्लान किया है कि भाई हम जा रहे हैं तो हम लोग की जो ड्रेस कोड मैच होना चाहिए। नहीं, मैचिंग तो सोची थी, लास्ट मिनट मैच ही कर लिया हमने। हमने कहा चलो निकाल रहे हैं तो। अच्छा, उस तरीके का लास्ट मिनट। हाँ, और ये स्कार्फ आपका बड़ा, आपने बड़े बहुत ही न्यू स्टाइल में पहना है आपने। ये मतलब यानी कि पहले यूजुअली लोग स्कार्फ पहनने का जरा डिफरेंट स्टाइल होता है ना, या तो गले में पहनते हैं या पूरा। अच्छा है आपका। तो कहाँ से सीखा है स्कार्फ पहनना आपने? आ गया बस। अच्छा, नहीं क्योंकि जुरैज जो आई थिंक दुबई में आई थिंक आप काफी अरसा रहे हो, तो वहां से देख लिया था किसी आई मीन देख के तो शायद आप सीख ही लेते हैं ना कुछ। आप जब उनके साथ रह रहे होते हैं तो सोचा चलो आज थोड़ा वैसा वाला ही दे दें। हाँ, रहते रहते तो बहुत कुछ सीख जाते हो। तो आतिफ भाई से अब तक क्या सीखा है आपने? पंक्चुअलिटी, हंसना, जोक करना, कुछ तो सीखा होगा ना आतिफ भाई? देखें, हंसना तो नहीं लेकिन सिचुएशंस को हैंडल करना। क्या बात है। नहीं, वो देख ही रहे शक्ल से बड़े काम और बड़े कंपोज बंदे हैं, यानी कि जो कहते हैं ना, जो कम बोलते हैं लेकिन सोचते ज्यादा हैं। जी, है कि दिमाग बहुत चलता है ना कम बोलने वालों का। फिर अगर दोनों ही बोलेंगे तो सुनेगा कौन? ये देखे, घर घर की यही कहानी है बेचारा, हर बंदा यही बोलता है। क्यों मेरे शो में 90% जो गेस्ट आए ना, उन्होंने यही बात बोली है कि शौहर बेचारे वो कहते हैं कि अगर दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। जुरैज एकदम फन लविंग है। मैंने हमसे जब फोन पे बात की तो मैं बताऊंगा जुरैज बहुत फन लविंग पर्सनैलिटी है इनकी। अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम इनको जो है वो बाहर लेकर आएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। जुरैज, कंफर्टेबल हो गए आप? एकदम। अच्छा, अब हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड की, हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या किया और क्या नहीं। तो जुरैज, बेसिकली यू बोर्न एंड रेज्ड वेयर? आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई। जी। वहीं पे रहे बहुत साल, फिर आफ्टर 16 years वी मूव्ड हियर बैक इन 2002। तो आप हिसाब लगा लें कितना साल हो गए होंगे। इट्स बीन वेरी लॉन्ग, over 2 decades I believe। जी 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 जी। और तब से फिर यहीं पे ही हैं। हाँ। फिर बस वही जो आपकी नए आने वालों की स्ट्रगल होती है वही चलती रही। बट यू नो इन टुडेज टाइम, आज के टाइम में तो यू नो इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं, मेहनत का फल भी अब खा रहे हैं। राइट। बट दैट्स अबाउट इट। पहले जो है वो इनिशियली कॉलेज किया, फैमिली सपोर्ट की, सब किया। फिर उसके बाद फिर शादी हो गई, गलती कर ली। ये तो अभी आप कैमरे पे कह रही हो ना, अब कैमरे के जो ऑफ कैमरा आपने कुछ और बात बोली थी, मैं भी पोल खोल दूंगा सारी। मैं बता रहा हूँ, बचपन का क्रश है एक दूसरे का, एक दूसरे पे चाइल्डहुड स्वीट आते हैं दोनों। His not mine। अच्छा, his not mine, वो मेरी गलती थी। फीलिंग
गलती थी ना, फिर उन्होंने कहा कि अपना लो। अपना लो, हाँ। फीलिंग इज म्यूचुअल, वरना वो ना बोलती तो कि किसी की हिम्मत थी कि शादी करने की, obviously दिल में तो मैंने हाँ भी नहीं बोला था। हाँ भी नहीं बोला था, ना भी नहीं बोला था। देखें, ये बात सच है कि लड़की की ना में उसकी हाँ होती है। अगर लड़की ना नहीं बोल रही ना, इसका मतलब डेफिनेटली हाँ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। संस्कारी लड़की ना, संस्कार, बहुत ज्यादा संस्कार। जी जुरेस, तो फिर क्या हुआ? अब आपने वो अपना स्ट्रगल का बता रहे थे। उसके बाद आई गॉट मैरिड, फिर बेटी हो गई, फिर एजुकेशन बीच में छूट गई, फिर काफ़ी टाइम लगा वापस से उस चीज़ को शुरू करने में। आई थिंक अबाउट 5 years or so later I started again, and then slowly and gradually after second child I finished my education. और अभी हाल फिलहाल में क्या कर रहे हो आप? कोई काम, कुछ जॉब, कुछ? हेयर स्टाइलिस्ट हूँ मैं। फिलहाल तो फुल टाइम हेयर स्टाइलिंग ही कर रही हूँ। उससे पहले आई वॉज अ लाइफ कोच, सर्टिफाइड लाइफ कोच थी। अब जो है वो हेयर स्टाइलिंग होती है और क्लाइंट्स के साथ वो लाइफ कोचिंग उनके साथ चल रही है। सही बात। ओके, आतिफ भाई, आपका पूरा नाम क्या है? आतिफ शाह खान। आतिफ शाह खान, यानी कि अथर शाह खान की तरह, यानी कि अथर शाह खान होते थे ना एक बड़े अंकल जेदी। लेकिन आतिफ से मेरे जहन में एक आतिफ असलम भी आता है, तो आप उनकी तरह गा भी लेते हो या सिर्फ नाम ही है आतिफ? नाम है, मैं उनसे बड़ा हूँ तो उन्होंने मेरी बात रखा। आपका ऐसा एटीट्यूड है ना कि नाम ही काफी है। हो सकता है। नाम ही काफी है। आतिफ भाई क्या करते हो आप? रिटेल में सेल्स मैनेजर हूँ। केम फ्रॉम दुबई, वहीं पे। अच्छा, ये वहीं सेटिंग हुई थी? अच्छा, ये वहीं की सेटिंग है। पैदा होते ही बस लिख दिया गया था कि हाँ इसी से होना है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता। ये तो मतलब बहुत ही दुनिया की जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं। जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं। वो देखें, जब आपकी किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो खुद चल के आता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी के पीछे पड़ जाना एक अलग चीज होती है। नो, आई फील कि आई गेस होगा शायद, यू नो, हाँ, कि बचपन से ही नहीं होता आपको बस। तो दिल में कुछ कब हुआ था इनको देख के? मतलब दुबई में तो साथ में रहते होंगे। अब ये मत बोलना कि नेबर थे, दूर नहीं, दूर थे। जब क्या कैसे आप मैट्रिक में था, जब मैं 10th में दैट्स व्हेन यू नो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। फिर उसके बाद अप्रोच किया इनकी फैमिली को। आई मीन तमीज से कोई भगा के ले जाने वाली कहानी नहीं थी ना वो। भगा के ले जाते तो फिर आज यहाँ नहीं होता। सही बात है। नहीं तो क्या हुआ, भाग के भी की, शादी तो की ना? हाँ, चलो, शादी की, बहुत सारे लोग आए थे। और नहीं, अच्छी बात है कि ये देखें, ये आई थिंक मुझे मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि देखें, जब ये जो मोहब्बत है ना, बहुत ही खूबसूरत सा जज्बा होता है। इसका वाकई बड़ा मीठा मीठा सा दर्द होता है। मोहब्बत मेरे हिसाब से तो सबको करनी चाहिए। लव मैरिज का जो मजा है ना, अरेंज मैरिज में नहीं है। मैं तो भाई प्रचार करता हूँ इस बात का खुल्ला। मैं तो भाई सीधी सी बात है भाई, मोहब्बत इंसान को, ऑब्वियसली इंसान की अपनी क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो इंसान के बहुत मैटर करता है ना। वरना किसी क्या फायदा किसी के साथ जिंदगी में ऐसे ही गुजार दो पूरी जिंदगी। I mean, उसका भी तो चार्म होता है ना कि आप किसी स्ट्रेंजर को अपनी जिंदगी में लेकर आए और आप उसको डिस्कवर कर रहे हैं, आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन you never know कि how that person is going to unfold in the future। ये आपको अगर लेके आ रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है ना, ये एक एडवेंचर है, लेकिन एक थोड़ा सा आप कभी-कभी रिस्की भी हो सकता है। What do you have to say? I think risky it's in both cases because आप सिर्फ जिसको पसंद करते हैं आप उनसे थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, लेकिन जब आपको उनके साथ रहना पड़ता है, यू सी अ डिफरेंट पर्सनालिटी उनकी। तो आई थिंक रिस्की तो ईदर वे दोनों ही केसेस में होता है ना, चाहे आप अरेंज करो या लव मैरिज करो। तो है ही रिस्की ना। सही बात है। चलो ओके, अभी हम इस थोड़ी बात को, क्योंकि बहुत बात फैल जाएगी बहुत ज्यादा, तो उसको हम यहाँ रखते थे। हमारा फैमिली ओरिएंटेड शो है, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो लेकिन बहरहाल मोहब्बत जो है वो अमर है। मैं तो एक ही बात करूंगा। अच्छा जी, अभी हमारा जो अभी मजेदार जो एक्टिविटी अभी पता चल जाएगा, आप लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, बचपन से एक साथ हो, क्या है क्या नहीं, तो अभी इसकी सारी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। हम कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स, आपके क्या ओपिनियन है आपके लाइफ में, क्या पसंद है क्या नापसंद, वो अभी हमने आप लोगों से अकेले आप लोगों की पूछी थी, लेकिन अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो जुरेस को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो अब हम आतिफ भाई आपसे जो है ना कंफर्म करेंगे कि आपको जुरेस के बारे में कितना मालूम है और आप कितना इनको जानते हैं। तो इस एक्टिविटी, हाँ, तो क्या कहते हैं इस एक्टिविटी को, आप रिपीट करें। dislikes and likes नहीं, हाउ वेल डू यू नो ईच अदर। ओके, तो जल्दी करेंगे हम। हाँ, ताकि आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिले ना। ओके, ये बताइए इनकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? मुझ पे चिल्लाना।
नहीं ये वो तो इनकी वो होगी ना, मतलब यानी कि मजबूरी होगी ना, आप सुनते नहीं होंगे। नहीं, वही आदत है। अच्छा आदत है आप चिल्लाना। भाई देखे ना, इंसान गुस्सा उसी पे गलती खुद से हुई है, कहीं तो गुस्सा उतारना है, गुस्सा उतारना है। लेकिन मैं आपकी तारीफ कर रहा था, रुकते तो आप, एक मिनट आपने कट कर दिया मुझे। वो जिस पे मोहब्बत होती है ना, उसी पे इंसान चिल्लाता है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स बच्चों को चिल्लाते हैं ना, तो मोहब्बत। जल्दी से बता दें जो है वो इनकी फेवरेट हॉबी क्या है? 2 इन्होंने बोले हैं, एक भी बता देंगे तो मैं सही मान लूंगा। लाइक गोइंग आउट। अच्छा, इन्होंने अभी मैं आपको हिंट देता हूँ, इन्होंने अभी बालों की स्टाइलिंग की बात की थी, तो बालों पे आप स्टाइलिंग करते हो, स्टाइलिंग को नहीं, स्टाइलिंग को एक और चीज है, आप क्या कह सकते हो कि स्टाइल अच्छा है, डेकोर। अब इससे ज्यादा वर्ड ही बता दिया मैंने। लाइक ब्यूटिशियन, ब्यूटी, नहीं, इंटीरियर। दूसरा कुछ बता, दूसरा आंसर दे। हॉबीज। पसंद है इनको वो चीज करना। चले रहने दें, हम आपको हर टाइम देंगे। इन्होंने कहा था सोशलाइजिंग और डेकोरेशन स्टफ बनाना, यानी कि डिफरेंट चीज बनाना, तो इसको ये गलत हो गया। आते भाई थोड़ा आगे जरा आराम से जरा सोच के। ओके, इनका डीपेस्ट फेयर क्या है? इनको डर किस चीज से लगता है सबसे ज्यादा? एक आंसर है उसका। कैट। एक ऑप्शन और देता हूं आपको। ओके। कैट के पीछे कौन भागता है? रैट। वो तो रैट है, वो कैट के पीछे रैट भागता है। ये आपने टॉम एंड जेरी को उल्टा कर दिया पूरा। देखें, कैट रैट जो है वो कैट के पीछे नहीं भागता, कैट जो है वो रैट के पीछे भागती है, लेकिन कैट के पीछे कौन भागता है? डॉग। एग्जैक्टली, तो उनका फेवरेट डॉग है। सही करते हैं सुरेश, आप बोलें तो सही करते थे। सही Cat करते नहीं हैं? है। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं, अब ही तो मामला घर आपने में साइंस से रहती डिफरेंट कर दी कि कैट के पीछे रेड भागता है। ये आज मुझे को नया पता चला है। ओके, तीसरा सवाल आपके लिए, ये बताएं कि इनका फेवरेट कलर कौन सा है? ये तो आपको पता होना चाहिए। ब्लैक, हो गया, पर्पल। जी हो गया, सही हो गया। ये ब्लैक और पर्पल ठीक हो गया, 2 सही हो गए। ये इसी आप आ रहे हो, ऐसा फॉर्म में आ रहे हो। ओके, इनका ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है फेवरेट, जहाँ मजे से इनको आप बोलेंगे कि चलो वहां, तो बोलेंगे नहीं वहां नहीं, वहां। दुबई। तो मैंने तो बहुत ही लोकल पिक किया फिर। हाँ लोकल। दुबई में तो मैं तो हाँ वो तो अब हो गया। लोकल है, yes. यहाँ का है। हाँ ये इनका कहना है। नहीं, not in Houston but in America. In America it should be Tennessee नहीं या Colorado. नहीं No? नहीं। नहीं Then New York, California, New नहीं, York. खत्म हो गए। That's so many. We've been there together. येलोस्टोन, Oh, Yellowstone. मोंटाना। Okay, ओके, चलो ये भी गलत हो गया। 2 सही हुए, 2 गलत हो गए। Wow. लास्ट क्वेश्चन, इनको एनॉय किस बात पर होती है सबसे ज्यादा? ये हर बात पे। सुरेश, हर चीज थोड़ी बतानी ये चटाकेदार बातें तो ये कर रहे हैं, मतलब इनका आतिफ भाई आप तो मतलब फुल फॉर्म में। एनॉय क्या करता है, जल्दी से बता दें इनको। जब इनके अभी आप दोनों के बीच में, हिसाब से- हाँ जब इनके हिसाब से चीजें ना हो। हाँ तो that's- ये हाँ that's सही है। annoying इन्होंने कहा कि factor. when people don't understand her, तो चले आपका ये सही हो गया। 3 आपने सही आंसर दे दिए। खेच तान के आप पास हो गए। 3 मान लेते हैं, चलें। मान लेते हैं, ग्रेस नंबर दे दिया हमने। सुरेश, अब आपसे हम पूछेंगे, आप राइट? मेरा नाम बिल्कुल सही लेते हैं, पता है आपको? अच्छा, नहीं मुझे वरना नहीं पता। लोग अक्सर गलत नाम बोलते हैं, जुरे, मतलब उनको लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरा नाम बिल्कुल खराब करके, और मैं फिर फाइनली मुझे कहना पड़ता है ओके ठीक है। हाँ, दोबारा से लेता हूँ। जुरेज, अब हम आपके साथ ये एक्टिविटी करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, हाउ वेल डू यू नो ईच अदर। आप हमारे आतिफ भाई जो हैं बड़े स्वीट से, इनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, अब हम आपसे पूछेंगे। ये बताइए कि ये कौन सी इसकी फेवरेट फूड है जो सारी जिंदगी खा सकते हैं? ये देसी फूड। देसी फूड तो है, वो आप सही पहुंच अच्छा, गए। कोई पर्टिकुलर? हाँ, दो आंसर दिए इन्होंने। इनकी इतनी फेवरेट है कि पूरी शामी कबाब। शामी कबाब नहीं। अच्छा, जिंदगी भर खा सकते हैं। हाँ, 2 चीजें हैं। चावल। हाँ, चावल से ही रिलेटेड वो चीज है। बिरयानी। हाँ, एक तो हो गया सही। अच्छा, आप भी ग्रेस नंबर पे ही चल रहे हो। यानी कि आपको पास करना पड़ेगा, पास होगे नहीं, ऐसे हालात है ना। आपको अंदाजा हो रहा है कि पिछले 13 सालों में एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं सीखा। नहीं पता होगा, आप कंफ्यूज आ रहे हो, नर्वस आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नर्वस आ रहे हैं। हाँ, जल्दी से बता दो। चलो, बिरयानी आपने सही कह दिया। दाल चावल बिरयानी इन्होंने को- नेक्स्ट कहा था, आपको दाल हमने सही समझ चावल, लिया। हाँ। अच्छा, ये बताएं, ये जब भाई साहब खुश होते हैं, आतिफ भाई, जब नॉर्मली व्हेन ही इज हैप्पी क्या करते हैं? नॉर्मली होते ही नहीं है खुश तो। बहुत ही मुश्किल सवाल आतिफ पूछा। भाई, ये बात सच है? ये बात सच है? आई डोंट एक्सप्रेस। यू डोंट एक्सप्रेस, हाँ, दैट मच। लेकिन इन्होंने कहा था कि जैसे अगर कभी खुश हों और ये करें, कोई एक ऐसे इजहार करें, खुशी का इजहार, तो किस तरीके से करते हैं ये? उस दिन ये बात ज्यादा करते हैं।
बात ज्यादा करते हैं, बात ज्यादा करते हैं, टॉकेटिव हो जाते हैं। उस दिन टॉकेटिव। लेकिन इन्होंने कहा था कि शॉपिंग पे ले जाते हैं या आप लोगों को ईट आउट के लिए ले जाते हैं बाहर हाँ, से अच्छे। मैंने शॉपिंग पे ले जाते नहीं, मैंने कहा मैं खुद शॉपिंग। अच्छा आप खुद जाते हैं। ये बड़ी सेल्फिश बात हो गई, आप खुद ही खुश हैं तो खुशी मेरी है ना। खुशी इनकी, बात भी सही है। नहीं खुद ही सेलिब्रेट कर लो, खुद ही सेलिब्रेट कर लो और ईट आउट फैमिली के साथ। हाँ वो तो चले, लेकिन ये गलत हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये कौन से सेलिब्रिटी जिसके साथ ही काम करना चाहेंगे? इन्होंने वैसे छूटते ही फीमेल बोला था, मैंने मेल भी ले लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये इनके लिए मुसीबत ना हो आगे जाके, बैलेंस आउट हो जाए चीजें। अच्छा सेलिब्रिटी, हाँ अगर मूवी में काम करने का मौका मिल जाए इनको तो वो एक सेलिब्रिटी है। अच्छा वो 2 नाम है। मैं हिंट पूछ सकती हूँ? एक मेल एक फीमेल है, हो गई हिंट बस। इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगी भाई। अच्छा दोनों सुपरस्टार हैं। हाँ शाहरुख खान ठीक है। दीपिका पादुकोण नहीं, या मैंने आपका सही समझ लिया जवाब आपका, लेकिन शाहरुख खान के साथ प्रियंका नहीं। काजोल? यहाँ मैं कसौटी खेल रहे हैं हम लोग, यानी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं। मुझे लगा शायद SRK और ऐश्वर्या, लेकिन आपका सही, हमने सही इसको हाँ आपको पूरा ही मार्क्स दे देते हैं इसका। ठीक है ये बताएं इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? 2 नाम, अगेन 2 नाम। अंदाज अपना अपना? नहीं ओ गोलमाल मे बी? नहीं। अच्छा आप अंदाज अपना अपना में कौन सा हीरो है? 2 हीरो है ना? आमिर खान। हाँ आमिर खान की एक मूवी है। सलमान खान का तो मुझे सलमान पता है खान कि की आई कोई डोंट थिंक movie कि वो सलमान खान का बोलेंगे। जल्दी से बता दें। गजनी? नहीं, इन्होंने कहा है रंग दे बसंती और एक और, चले मैं आपको एक और चांस। वो भी आमिर खान की नहीं, वो आमिर खान की नहीं है। अब क्या आप जुड़े, मैं यही दे देता हूँ, क्यू कार्ड आप पढ़ लें। जल्दी से बता दें। शाहरुख खान की है? हाँ अच्छा वो आपने सही बता दिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी आपके 3 सही हो गए। मैंने ये भी ओवर टाइम में चल रही हैं ये भी। ये मुझे बता इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मुश्किल है। अच्छा चलें हिंट दे देता हूँ, इनका नाम क्या है? आतिफ असलम का कोई गाना? हाँ बस ठीक है। वो लम्हे? नहीं। अब तो आतिफ असलम ने इतने गाने गाए कि अभी उन्होंने अब तो आदत सी है मुझको जी। सही हो गया 4 आपने सही आंसर दे दिए। मैं वही कहना चाह रही थी, बस जुमला बन गया वो। आप फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई, लेकिन आपने क्रॉस नहीं किया, बट इनको आपने जरूर बीट कर दिया। जुरेस और आतिफ भाई अभी एक ब्रेक ले लेते हैं सर, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद आगे जो और अभी मुसीबतें आने वाली हैं फन मस्ती के लिए, उसके लिए थोड़ा तैयार भी होना है, तो एक ब्रेक ले लें आप दोनों की परमिशन से। बिल्कुल। चलो गाइस, हमारे साथ यहाँ पे जुरेज और आतिफ हैं, बड़ी फन मस्ती चल रही है इनके साथ, कुछ बातें भी हमने की, लेकिन अभी कुछ और शरारतें करेंगे, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग कहीं भी मत जाओ, देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out?
Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइज विद शबीर। वापस आ गया हूं मैं, लेकिन यहाँ अकेला नहीं हूं। इस रोलर कोस्टर फन राइड में मेरे साथ हैं दो बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी, जुरेज और आतिफ। आतिफ, जुरेज, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक। जोर से आतिफ भाई आप बोलो यार, आप बोलो कैसे हो ये बताओ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मजा आ रहा है? ओहो बहुत मजा आ रहा है। आतिफ भाई आपको देख के पता नहीं मुझे क्यों भर भर के फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ही शरीफ आदमी हो। वो होता था ना पुराने जमाने में। टाइम के बाद पता चल जाएगा कौन से। यार ये बोलो टाइम की बात है। टाइम शराफत दिखानी पड़ती है इस उम्र में। कभी ये बात तो नहीं है। नहीं, लेकिन ये है कि आप पता है जुरेज, मैं आपको बताऊं, आतिफ भाई की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये इतने शरीफ आदमी है। वो पुरानी फिल्मों में होता था ना कि हीरो इतना शरीफ होता था कि अपनी बीवी को बहन बोल रहा होता था कि बहन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतनी शराफत किस काम की। देखा अभी हंसे ना ये, तो इसी तरह हंसो, मुस्कुराओ। वो तो ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप जो चीजों को समझते हैं वो तो घर में, यहाँ फन मस्ती करनी है। अभी आपसे करवाते हैं। अच्छा जी आतिफ भाई और जुरेज, अभी हम आपसे जो एक्टिविटी कराते हैं हम उसको कहते हैं कॉपी करो। क्या कहते हैं? कॉपी करो। स्कूल में छापाखानी की होगी ना कभी, यानी कि एग्जाम में कॉपी की नहीं की? बहुत की है। देखो बोले आतिफ भाई बोले। बताने की बात थोड़ी होती है, बच्चों को पता चल। नहीं जरूरी नहीं है। मैं एग्जाम में कॉपी कराई है पहले। हाँ कॉपी कराई है। तो आपने तो बहुत की है। और मतलब यानी कि कहाँ, दुबई में? हाँ हो जाती है? करना आना चाहिए। अच्छा करना। मुझे कभी भी नहीं करनी आई, मुझे तो बहुत डर लगता था। हाँ नहीं, दुबई में तो बहुत डर लगता था। उनसे वो कह तो रहे ना कि करना आना चाहिए। ये वो लोग हैं जो रेगिस्तान में से भी तेल निकाल रहे हैं। ये करना आना चाहिए। दुबई में निकला है। हाँ तो है कि नहीं, तो बराबर सही है। अच्छा जी जुरेज साहब, आपके बराबर में जो वो व्हाइट बोर्ड पड़े हुए हैं ना जी, वो एक दो पड़े हुए होंगे, हर चीज दो है। शार्पी दो, इरेजर दो, व्हाइट बोर्ड दो, वो अब आप दे दीजिए। एक आप रख लें और एक आप ले लीजिए, सही है ना? इसके अंदर अब आपने कुछ ड्रॉ करना है। हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, वो इमेज आपके सामने आएगा 5 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड के लिए। उसको अच्छे से देख लो क्या है, समझ लो, एंड देन यू विल गेट 30 सेकंड्स टू ड्रॉ दैट इमेज। सो द वन हु ड्रॉ द बेस्ट नियरेस्ट वो जीत जाएगा। ठीक है। रेडी हो आप दोनों? शबीर भाई सफाई के कितने मार्क्स हैं? सफाई के मार्क्स हैं 0। आपको पता है उसमें जो है ना उर्दू के पेपर में एक आता था खुशखती के 5 नंबर। खुशखती के 5 नंबर? खुशखती के 5। लोगों को सिर्फ 5 नंबर उसी के मिलते थे क्योंकि कुछ लिखते ही नहीं थे एग्जाम। नो एक्चुअली आई नो समवन जिसने वो 5 दफा लिखा था एंड देन शी टोल्ड मी कि मुझे पता है मैंने 5 दफा वो लिखा है, उसके तो 5 नंबर पक्के। मैंने कहा नहीं, सफाई के 5 नंबर। सफाई के 5 नंबर जरूर मिलेंगे। हमारे व्यूअर्स जिनको खुशखती का मतलब मालूम नहीं, मैं बता देता हूँ। एग्जाम में लिखा होता था कि जितना नीट पेपर करोगे उसके भी आपको एडिशनल नंबर मिलेंगे। खुशखती का मतलब वो होता है, यही होता है ना जी? क्या बात है, क्या जमाना आपने याद दिला दिया। राइटिंग को कहते हैं और हाँ साफ सुथरा बराबर प्रॉपर बना के। अच्छा तो अभी कोचिंग क्लास से हम निकल आते हैं, अभी हम यहाँ ड्राइंग करते हैं। इमेज दिखाएं आपको पहला। बिल्कुल। हमारे भाई साहब एडविन भाई साहब, हमारा पहला इमेज दिखाइए आतिफ के लिए और जुरेज के लिए। क्या है ये? आ गया, इसे कहते हैं हॉर्स कार्ट। अच्छे से देख लो, सामने नजर आ रहा है आपको एक हॉर्स कार्ट। एक साहब भी बैठे हुए हैं, 5 सेकंड के लिए आएगा आपके सामने। अब ये चला जाएगा। इमेज को भगा दीजिए, भाग गया इमेज। हाँ जी, अब आप ड्रॉ कीजिए। आतिफ भाई शुरू हो जाइए। हॉर्स कार्ट है और उसके ऊपर एक आदमी भी बैठा हुआ है। जो सबसे अच्छे बनाएगा वो जीतेगा। मैंने गधा गाड़ी सुनी है, लेकिन घोड़ा गाड़ी जो है वो उसमें कभी हाँ बचपन में बैठते थे ना, राइड करते थे, सही है। लेकिन चले अभी कौन कहाँ पर है, जरा मैं भी देखूँ यहाँ से। ओहो बना तो रहे एडविन भाई हमारा, जरा जो है मैं काउंटडाउन दीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि वो घोड़ा ही बने, गधा ना बने, क्योंकि मुझे तो या ऊंट या हाथी ना बन जाए। जरा मेक श्योर ये कीजिएगा। चलो चले 5 4 3 2 1 स्टॉप। रुक जाओ, हो गया, टाइम हो गया, टाइम्स अप गाइस, टाइम गया। 30 सेकंड्स थे हमारे पास। ओके दिखाइए पहले जुरेज साहब, दिखाइए। दिखाते हैं। हाँ ये अच्छा इसमें ना ये बॉडी मिसिंग है। नहीं बॉडी तो मिसिंग है। ये पहला घोड़ा मैंने देखा जिसकी 5 टांगे हैं। नहीं ना ये दुम है। अच्छा दुम है, इतनी लंबी दुम। हाँ उसने हेयर प्रोडक्ट्स अच्छे यूज किए। अच्छा हेयर प्रोडक्ट्स, ये दुम है। अच्छा नहीं मैं समझा ये घोड़ा शायद ये डिफेक्टिव पैदा हुआ है यानी कि दुम को भी आपने पैर बना दिया, ठीक है। और ये भगी लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा। और ये इसकी तो इसके 2 व्हील्स हैं, यानी कि बाकी के 2 व्हील्स कौन बनाएगा?
पीछे छुप गए। अच्छा पीछे छुपे हैं, सही है। वैसे ये दिख रहा है कोई ना कुछ है, क्वीन विक्टोरिया की बग्गी है। और आतिफ भाई आपने क्या कारनामा किया, आप जरा दिखाओ। दिखा दो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा डिज्नी वर्ल्ड देखकर आया है और उसने जो है वो कोशिश की है अपना वो सिंड्रेला का पैलेस बनाने की, ये वो लग रहा है। लेकिन नहीं इसको थोड़ा सा यूं करें, इसको यूं करें इस तरफ। हाँ गहराई है तस्वीर में, वो समझे आप। नहीं देखिए, गौर से देखिए। हाँ आपको घोड़ा नजर आएगा। हाँ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, घोड़ा नजर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो भी आप बिल्कुल आप जैसा देखना चाहेंगे तस्वीर वैसी नजर। हाँ नहीं मुझे ये इसके अंदर, हाँ मुझे इसके अंदर घोड़ा तो नजर नहीं आ रहा है। मुझे इसके अंदर जो है वो ये नजर आ रहा है कि 4 मजदूर एक बग्गी को खींच रहे हैं। देखा देखने वाले पे घोड़ा आपको नजर आ रहा है इसमें? नहीं मुझे तो उसकी पतली टांगे ही नजर आ रही है। टांगे नजर आ रही हैं, घोड़ा कमजोर हो गया। चलें ठीक है आतिफ भाई सर, ये पॉइंट हम डेफिनेटली हम जुरेस को देना चाहेंगे, तो अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं बुरा तो मैं किसी चीज का नहीं मानता। मान के घर जानी है साथ। सही बात है, बुरा मान के क्या। अच्छा जुरेस आपको एक पॉइंट मिल गया। अभी हम आपको सेकंड इमेज दिखाएंगे और वो देखेंगे कि वो सबसे अच्छा कौन बनाता है। रेडी आप दोनों? ठीक है। ऑलराइट एडविन भाई सेकंड इमेज दिखाओ, क्या है सेकंड इमेज? ओहो बर्गर, अच्छे से देख लो। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है आतिफ भाई कि आप जो है इसको अच्छा बना सकोगे। और जो है वो इस इमेज को अगर आपने अच्छा बना लिया। नहीं रुक जाए जुरेस, अभी से नहीं। ओके स्टार्ट बनाना शुरू करो। बर्गर है। मैं आप दोनों का स्कोर यहाँ पे लिख लूँ, स्कोर बोर्ड, कि भाई जुरेस जो है उनको 1 पॉइंट मिल गया है, आतिफ भाई इस वक्त 0 पे चल रहा है। जी हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अब बर्गर है, बर्गर इसको बन कबाब भी कहते हैं, लेकिन बर्गर अमेरिका में बर्गर। अच्छा हाँ अच्छा सर इसमें देखिएगा अंडे वाला बर्गर तो फिर अलग ही होता है ना। है जी, अंडे वाला बर्गर तो फिर अलग ही होता है। हाँ वो बन कबाब होता है। और अंडे वाला बर्गर, क्या याद दिला दिया, अंडे वाला बर्गर। ओहो शामी कबाब, कराची वालों को ही पता। हाँ ऊपर से पोल्यूशन का वो धुआं, चौपड़ तेल में चुपटा हुआ। 5 4 3 2 1 स्टॉप। हाँ टाइम का आखिर तक उपयोग करना चाहिए। अच्छा तस्वीर आप लोग हटा देते हैं, मतलब चीटिंग भी नहीं कर सकते? नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वो चैरिटेबल शो चल रहा है क्या सामने जो है? ऐसा नहीं है भाई, टाइम होता है। अब आप दिखाइए, ओपन बुक एग्जाम नहीं है ये। ओके ये अब मैं आतिफ भाई का देख लूं, फिर इस पे कुछ मैं टिप्पणी करूंगा। दिखाइए। हाँ जी देखिए ये है बर्गर, ये नजर आ रहा है, कुछ लग रहा है कि खाने की चीज है। नहीं मतलब ये प्लांट हाँ ये आपके बीच में कहाँ घी सारी बीच में बीफ पैटी है, सैलेड है, लेटस है, टोमेटो है। देखिए ये ड्रिप हो रहा है। वेजी पैटी है या बीफ पैटी, कुछ भी है। मेरी बीफ है। हाँ नहीं सुने, कलर किया है मैंने बीफ को। एक सेकंड, एक गड़बड़ी आपने कर दी यहाँ पे। आपने दोनों बन के ऊपर सेसमी सीड लगा दिया। सेसमी सीड ऊपर वाले में होता है, लेकिन हाँ ये पॉइंट है। सेसमी सीड्स, हाँ सेसमी सीड्स। और फिर मेरे पास ये भी तो है ना। हाँ ये भी तो है, लेकिन वो तो उन्होंने भी बनाया, लेकिन वो बर्गर ज्यादा नजर आ रहा है। दिखाओ ना भाई, प्राउडली दिखाओ। अच्छा आपने कहा वो क्या सेसमी सीड्स, बिग मैक। हाँ बिग मैक वाला। चलो ये पॉइंट हो गया आतिफ भाई का। आतिफ भाई हमने आपको दे दिया। अब हो गई बराबर बात। अच्छा अब 1-1 हो गया है। अब देखते हैं कौन जीतेगा। हमारे पास कुछ और इमेजेस हैं, तो आप दोनों को फर्स्ट एंड सीट बेल्ट। ऑलराइट सही है। चलो जी तीसरा इमेज दिखाओ, क्या है एडमिन भाई? अच्छा जुरेज और आतिफ, हमारा तीसरा इमेज आ गया। देख लीजिए इसको आप लोग। ये तीसरा इमेज गिलहरी का है, देखिए अच्छे से देख लीजिए। इसको जहन में बिठा लीजिए। स्क्वारल कहते हैं इसको इंग्लिश में। चला गया। अब आप इसको ड्रॉ कीजिए, क्या है ये, किस तरीके से है। गौर से देख लीजिए, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी दुम, जो है वो उसका गंदमी रंग। ओहो ये तो मैं किसी हीरोइन की तारीफ कर रहा हूँ लगता है। वो होता है ना बचपन के क्रश याद आ जाते हैं अचानक से, काम करते करते काम याद आ जाता है। आतिफ भाई भी हंस रहे हैं। ये आपकी हंसी से मुझे लग रहा है कि ये मामला है, कोई सीन है। हमारे एडमिन भाई हमें काउंटडाउन दीजिएगा, काउंटडाउन दीजिएगा कि जो है वो हम जब ख़त्म हो टाइम तो हम इनको भी स्टॉप कर सकें। तो जुरेज और आतिफ के अंदर मुकाबला जो है वो। ओके 5 4 3 2 1 स्टॉप। हाँ मतलब तो इतना। हाँ दिखाइए। अब आतिफ भाई पहले आप दिखाएं क्या बनाया आपने। इस बार तो मैं जीत गया। हाँ जी दिखाइए। ये नहीं मुझे ड्राइंग नजर नहीं आ रही। इन्होंने कहा सफाई के 5 नंबर है। ये वाकई में कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया आपने। ये क्या है, ये कहाँ दिखाना दोबारा दिखाना। ये कुछ ज्यादा ही क्लीन नीट डायग्राम है। ये बायोलॉजी की ऐसी डायग्राम है कि जो रिसर्च चल रही है। गहराई है इस तस्वीर में, आप समझते नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ये बिल्कुल। अगेन ये देखिए। और हाँ इसके अंदर गहराई है। गिलहरी। हाँ
दिखाइए क्या दिखा रहा है। अच्छा वो गिलहरी है, वो 5000 मील नहीं, वो दूर, एक्चुअली इतनी छोटी है। वो गूगल के उससे देख रहे थे ना दूर। अच्छा मैप से, गूगल मैप से देख रहे थे, यानी कहा हमें स्पेस पे जाना पड़ेगा इसको, इमेज को देखने के लिए, ताकि हम जस्टिफाई हो सके। वाह 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 आतिफ भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपको भी अपने ऊपर फख्र होगा। अब दिखाइए, अब तो इन्होंने अगर ऊंट भी बना दिया होगा ना तो भी इनको पॉइंट तो इन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कॉम्पिटिशन में हिस्सा ही नहीं लिया। दिखाइए, देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये कहीं से गिलहरी तो मुझे नजर नहीं आ रही है, ये कहीं से भी जरा, हाँ ये पता नहीं क्या है, जो भी है ये मुझे लग रहा है कि कोई नया दो मच्छी है इसकी। दुम इतनी ऊपर क्यों है, एंटीना की तरह ऊपर क्यों है इसकी? क्योंकि वो गिलहरी है ना। हाँ तो जरूरी है कि हमेशा दुम ऊपर ही रख के घूमे वो? भागती ऐसी है ना। अच्छा भागती ऐसी है, ओह ऐसी, लेकिन मैंने कहा भगा दूं। हाँ नहीं ये मुझे पता नहीं क्या लग रहा है, पॉइंट आपको देना पड़ेगा। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। चलो जी मिटा दो। सुरेश आपको एक और पॉइंट मिल गया। आतिफ भाई क्या कर रहे हो सर? अभी मामला 2-1 टफ होना चाहिए, एक साइड वन साइड विनिंग कैसे होगा? कंपटीशन टफ होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने वन साइडेड करवा दिया। मैं ले लेता हाँ जी, तो फिर मैं जीत चुका था ये। वाह 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 वाह, कितना बड़ा दिल है भाई का। बाजी का दिल टूट जाता है। हाँ किनका? बाजी का? नहीं हमारे तो है फैमिली में, दिल का तो है, दिल का बड़े ज्यादा दिल रखते हैं ना। नहीं है, दिल के साथ सबको मसले। मरीज नहीं, मरीज दिल के मरीज तो ज्यादा हैं, लेकिन आपने इनका भी अगर दिल रख लिया ज्यादा ना तो फिर आपको हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं जरा। चलो चौथा इमेज हम देखते हैं। आई मीन नेक्स्ट इमेज क्या है, जरा दिखाइए हमारे एडविन भाई। ये है क्या, वर्ल्ड कप है, कुछ ट्रॉफी है। ये वर्ल्ड कप नजर आ रहा है हमें, किसी ने जीता है, पता नहीं किसने जीता है, लेकिन जीता है, गोल्डन कलर का। तो और नीचे ब्लैक इसका वो है। अब इमेज को जरा गायब कर दीजिए। हो गया, हाँ जी गायब हो गया। तो उस ट्रॉफी को कौन बनाएगा? वर्ल्ड कप जीता है आतिफ भाई, ये लास्ट चांस है आपका। अगर आपने इसमें स्कोर कर लिया तो शायद आप गेम में रह सकेंगे, वरना जो है वो आपको हम सामान पैक करने के लिए बोलेंगे। तो हमारे एडमिन भाई हमें काउंटडाउन दीजिए, जब आप रेडी हों, टाइम जब ख़त्म होने वाला हो, और जुरेश की हाथों को देख के लग रहा है कि शायद वो जीत जाएंगी ये। तो काउंटडाउन 5 4 3 2 1 स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाओ स्टॉप। अच्छा जी आतिफ भाई अब आप ही दिखा दीजिए, क्योंकि आपकी ड्राइंग देखे तो मुद्दत गुजर गई, एक जमाना हो गया। अच्छा जी ये तो मुझे लग रहा है, हाँ ये लस्सी का जग लग रहा है मुझे। लग रहा है ना, ये वर्ल्ड कप तो कहीं से भी नहीं है। फीलिंग आ रही है वैसी। ये वो वाला वर्ल्ड कप है कि जो जीत भी जाएगा टीम बोलेगी हमें नहीं चाहिए, हमें कैश दे दो, कैश। क्या बात है। अच्छा ये जग है, जग जिसमें लस्सी रखी हुई है, होटलों में नहीं होता है ये वो हाँ, बनती है। हाँ बनती है, मिक्सर जो ग्राइंडर मिक्सर जग कुछ भी है, लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं है। अब हम देखते हैं, टाइम हो गया ना जीते हुए। उन्होंने जितना खराब बनाया होगा ना, बात उतने फेवर में आपके जाएगी। अब आप रुक जाइए, जुरेश आप दिखाइए। अरे Here we go। ये तो यहाँ तो कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है, इन्होंने हाथ भी बना दिया जो नजर आ रहा था उसके अंदर। आपने बहुत एम्फेसाइज किया था ना तस्वीर देखते हुए, तो किसी के हाथ में वर्ल्ड कप है, तो मैं तो एम्फेसाइज शुरू से कर रहा हूँ, आपको अब पता चला है। ओके जुरेश, ओके हो गया। अब बोलने की जरूरत नहीं है कि ये गेम जो है वो जुरेश जीत रही हैं। लास्ट इमेज है, हम दिखा देते हैं आपको। अब आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए इस गेम में रह गए आतिफ भाई, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन क्या करूं, ये आपकी अपनी हरकतें हैं जो आपको इस मकाम पे ले आई। सही नहीं है मेरी। आपने जीतने के लिए कुछ चाह तो दिखाओ। देखो सिकंदर आखिरी दम तक लड़ता है। ये अब आपके सामने जो इमेज आ रहा है ना, कोशिश करो कि इसमें कुछ ना कुछ स्कोर करो, दैट विल शो कि आप एक वॉरियर हो। वादा कीजिए, करेंगे? ओके चलो वचन दे दिया आपने। लास्ट इमेज दिखाया जाए माँ बदौलत को और हमारे गेस्ट को। ओहो फाइटर जेट F-16, F-35, F-21, पता नहीं क्या क्या है ये। वो कहता ना कि आसमानों से ऊंची उड़ान उनकी, बादलों से ऊंची पता नहीं उनकी क्या। चलो शुरू हो जाओ। फाइटर जेट, और ये जा रहा है एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग में। आतिफ भाई इज्जत रख लेना। हाँ नहीं मैं क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ नजर आ रहा है, उसको देख के मैं कह रहा हूँ कि ये आप फाइटर जेट ही बना रहे हो ना। महसूसमेंट हो रही है आपको कोई? हाँ नहीं मुझे महसूसमेंट हो रही है। मैं वर्ड में ना सीखा, महसूसमेंट ये जुरेश ने हमें सिखाया, यानी कि एहसास और इन्वॉल्वमेंट का मिक्सचर, महसूसमेंट। तो काउंट डाउन हमारे एडमिन भाई, काउंट डाउन। ओके जी 5 4 3 2
1 खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। बस हो गया। जुरेश को दिखा दे, कैसा पहले दिखा दे। जुरेश का कॉन्फिडेंस है, करण को मालूम है मैं ही जीतने वाली हूँ, फौरन से यूं कर लिया मेरे बिना पूछे ही। आप भी दिखा नहीं, दो। मैंने कहा नहीं, I mean don't even bother. हाँ, फेस ऑफ हो जाए, दिखाओ, दोनों दिखाओ एक साथ। अच्छा जी, वो तो फाइटर जेट है पक्का पक्का। ये आपको नहीं, ये मुझे वो बच्चों वाला नहीं होता जिसमें हम पीछे से शुआएं भी निकालते हैं। बिल्कुल, ये वो वाला रॉकेट होता है जो हम दिवाली में शब बारात में चलाते हैं ना, जो ऊपर जाके फुस हो जाता है, चलता भी नहीं। वो जो पहाड़ से जंप लगाते हैं और आप ऐसे विंग्स बन जाते हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये बोल रही होगे। अच्छा सुनो मेरी बात, ये नहीं दिखाओ ना थोड़ा सा, मतलब इसमें मजे तो लेना तो थोड़ा सा। ये आपने बनाया बनाई है। नहीं, ये आगे से फिर भी शायद लग रहा है इन्होंने जो बनाया कॉकपिट के वहाँ कोई बंदा शायद बैठा हुआ हो, लेकिन वहाँ भी कोई चांस नहीं है कि वो गलती से। आप जो है ना ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें, इन्होंने बनाया ऊपर से व्यू आ रहा है, ऊपर से। अच्छा, ऊपर से व्यू। हाँ, मेरा साइड से। अगेन से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अगेन बहुत गहराई है इनकी तस्वीरों में, कोई समझता नहीं आसानी से। सही बात है, यानी कि बंदा इतना गहराई में चला जाए कि पूरी जिंदगी गहराई में गुजारे, ऊपर की बात ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, मतलब ये हर चीज जो है ना ऊपर से नजरिया रखते हैं देखने का। भाई आते भाई, गूगल है, गूगल। हाँ, ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे। हम लोग नीचे हैं, इधर नहीं है, ऊपर नहीं, नीचे। ये आज की नहीं है, ये मेरी पहले से ही, आई मीन स्कूल के टाइम से जब भी कोई डायग्राम बनाना होता वो सिर्फ खाली जाता था। सही बात है। तो चलो, नहीं होती थी। डिग्री तो निकाल ली थी ना? हाँ, निकाल ली थी वो तो। हाँ, वहाँ से। अच्छा, वहाँ से मतलब कोशिश करके। चलो सही है, जैसे भी निकाल ली थी। चलो सुरेश और आतिफ, हमें एक ब्रेक ले रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हमारे पास एक जबरदस्त सा सरप्राइज है आप दोनों के लिए। वो क्या है वो ब्रेक के बाद पता चलेगा। रेडी है? ऑलराइट, चलो गाइस, चलो दिस इज द टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। तो कहीं भी मत जाओ, देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look!
वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूँ जबरदस्ती राइड के अंदर, लेकिन इस राइड में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं यहाँ पे आतिफ और जुरेज। आतिफ, जुरेज, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। वैसे ही हैं, हसीन, खूबसूरत, प्यारे, जैसे आपने पहले। नहीं, प्यारे अफजल तो वो हैं, हसीन और खूबसूरत आप हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? फिर मैं कहाँ जाऊँ फिर? आप बताएं। अब ब्यूटीफुल है। अच्छा, मैं ब्यूटीफुल हूँ। अच्छा, मतलब ये समझ में नहीं आया, आपने मेरी तारीफ ही की है। तारीफ की है, ऑफ कोर्स तारीफ। तो हैंडसम बोलना था ना, ब्यूटीफुल क्या होता है? मतलब आपको कुछ शक है मेरे बारे में क्या? नहीं आपको हैंडसम आपने ऑलरेडी दे दिया ना इनको, तो फिर अब मुझे दूसरा लफ्ज। हाँ, प्यारे अफजल वो हैं, हमारे प्यारे आतिफ, और आप हैं हसीन खूबसूरत, और हम भी खूबसूरत हैं। चले, कोई भी मतलब है, तारीफ कर दी उन्होंने, खूबसूरत बोल दिया, बट ठीक है। जुरेज, हमने एक सरप्राइज है जो हमने सोचा था कि हम खुद भी लें, हमारे आतिफ भाई को भी दें और हमारे व्यूअर्स को भी दें। आप गाती बड़ा सुंदर हैं, बड़ा आपको ऊपर वाले ने ब्लेस किया हुआ है हमारे हिसाब से। तो आप जो है वो हमें 2 लाइनें अपनी आवाज में जरा सुनाएं, तो कहते हैं ना कि इस महफिल के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। तो दो लाइनों का मतलब ये नहीं कि 2 लाइनें करने के बाद चुप, पूरा स्टैंजा गाइएगा हमारे लिए, क्योंकि हम तो जानते हैं आप अच्छा गाती हैं। पूरा स्टैंजा याद भी तो आए ना वो एकदम। तो चलें, 3-4 लाइनें तो याद होंगी। वो पता नहीं, अब वो पता नहीं, पहले सोचना पड़ेगा ना। हाँ, कोई है ऐसा गाना जो 3-4 लाइनों का याद हो, या फिर वो ही वाला सुना दें? अच्छा, हाँ, जो अक्सर गाती हैं। ऑन स्पॉट रख रहे हैं, आपने कहा था। देखें कुछ चीजें होती है जो ऑन स्पॉट ही जिसका मजा आता है, यानी कि लास्ट मोमेंट कहते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, तभी तो वो वर्ड है स्पॉन्टेनियस, वरना तो प्लानिंग ही रहता है कि नहीं? अब शुरू हो जाइए जुरेज। 1 2 3। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। क्या बात है, क्या बात है। चलें, 2 लाइनें भी सुनाई, बहुत आते हैं, जोर से ताली, जोर से। ये एप्रिसिएशन बनती है, एप्रिसिएशन बनती है, इस पे तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन अभी एप्रिसिएशन से काम चला लेते हैं। सही, तोहफा बनता है, गिफ्ट। तो अभी जुरेज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी सिंगिंग के बारे में सीरियसली लेना, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना अच्छा गा लेती हैं, तो उसको जरा सोचें इस बारे में कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अपना जो है वो थोड़ा पॉलिश तो ठीक है, वो तो हाँ, अपना एक खुद से आप बनाइए, वीडियो क्लिप बनाइए और वायरल कर दीजिए, फिर देखिए टकाटक व्यूज में मिलेंगे आपको। आज के बाद के लोग आपको जानेंगे, ऑब्वियसली आप LNV में आई हैं, लेकिन जो है वो खुद से भी कीजिए, हमारा ऐसा मानना है। अच्छा जी, अभी मामला थोड़ा सीरियस हो गया है इनकी आवाज़ सुन के। अब ये कि अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमारे दोबारा औकात पे आ जाते हैं, यानी कि फन मस्ती की तरफ, जो हम जिसके लिए जाने जाते हैं। तो अब हम आपसे अवार्ड एक्सेप्टिंग स्पीच करवाएंगे। इनको तो चलो हम सिंगर का अवार्ड दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने गाया है, तो बेस्ट सिंगर का अवार्ड आपको मिला है। अच्छा, सही है। अब आपको जो है वो यानी कि पूरे 10 साल की मेहनत के बाद ये अवार्ड मिल रहा है, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर। अब आपके बराबर में एक अदद प्रॉप पड़ा हुआ, जरा प्रॉप उठा लो आप, वो जो ग्लोब है ना, गोल्डन ग्लोब। हाँ, ये आपका अवार्ड है जो आपको मिला है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर। अब आप एक स्पीच दीजिए जरा ड्रामा क्वीन बन के। तो हम आपको काउंटडाउन देते हैं, अब आप शुरू हो जाइएगा। ओके, क्या देख रही है? नहीं, वो रंग नहीं छूट रहा उसका, वो इमोशनल होने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इमोशनल होने की। ग्लिसरीन चाहिए, ऐसे आंसू निकल आएंगे? नहीं, मेकअप नहीं खराब। अच्छा, मेकअप नहीं खराब है, ऐसे नेचुरल आंसू निकालिएगा। जी, बिल्कुल। तो रेडी है? बिल्कुल रेडी। जुरेज, and the best playback singer award goes to Miss जुरेज। जुरेज, क्या कहेंगी आप? कहना मेरा ये है कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। 10 साल के बाद, इतनी मेहनत के बाद मुझे ये अवार्ड मिला है। इतना हसीन, खूबसूरत, तरस गई थी मैं, पूरी 1 सदी गुजारी है मैंने ये अवार्ड के लिए। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम शबीर है। हाँ, तो नाम लीजिए ना। अच्छा, पह लगाए। अच्छा, आपके एल्बम में पह लगाए थे पैसे। हाँ, अगर इनके पैसे नहीं लगते तो मुझे अवार्ड भी नहीं मिलता। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपकी कि आपने जो है ना मुझे, आपने और आपके प्यारे व्यूअर्स ने ये मुझे इस काबिल समझा कि मेरी आवाज़ को अवार्ड दिया जाए। जी, तो ये बहुत अच्छा आपने, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उर्दू कोचिंग क्लास खोली हुई है यहाँ पे, लेकिन आपने इतनी तमीज से, इतने सलीके से अवार्ड कर रही है ना। देखिए, मैं अगर नहीं बोलूँगी ना तो फिर वो जटपना सामने आ जाए। हाँ, वही तो हम चाह रहे हैं कि आए किसी तरीके से। ऐसा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर है कि वहाँ उनको अवार्ड मिला। चलो जुरेज, बहुत अच्छा, रख दो, बराबर में रख दो। बहुत अच्छा, आपने आराम से रखना, वो स्लिप ना हो, बस आराम से गिरे नहीं, बस। हाँ, देखो,
हाँ गिरे नहीं बस, हाँ जी रख दिया। आतिफ भाई अब आपकी बारी है सर, अब आपके बराबर में भी एक अदद प्रॉप पड़ा हुआ है, अब उठा लो उसको, अवार्ड उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। हाँ जी उठा लिया। ये आपको मिला है चकोर अवार्ड। चकोर? हाँ चकोर ने मतलब क्या, चकोर को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं इसका? हाँ स्क्वायर। हाँ चकोर कहते हैं ना, देखो तो ये चकोर अवार्ड है शेप में, लेकिन है ये उसका अपना बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है साल का। आप क्या देख के रहे हो उसमें, कोई पजल है सॉल्व करने की कोशिश? मैं देख रहा हूँ कि कैसे पकड़ना है, कैसे मतलब मैं ट्रॉफी कैसे उठाऊं। ये इतना मुश्किल तो नहीं है, ये ट्रॉफी कैसे उठाते हैं? बस स्पीच देनी है। अच्छा ये अवार्ड आपको मिल गया है और आपको जो है वो समझ लें कि आपने कोई 20 साल स्ट्रगल की, फिर आपको एक मूवी मिली, जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को या मनोज बाजपेयी को जहन में लाइए, उन्होंने स्ट्रगल की, मूवी मिली तो छा गए। आपको 20 साल की स्ट्रगल के बाद मूवी मिली, फिर आपको अवार्ड मिल गया, अब आप स्पीच दे रहे हैं। हाँ जी, तो बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड जाता है मिस्टर आतिफ खान को। आतिफ क्या बोलेंगे, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? फाइनली मिल गई। मिल गई नहीं, वो तो मिल गई जो बराबर में अवार्ड मिल गया होता है, ग्रामर ठीक करें आप अपनी। ये मिल गई वो है, मैं अवार्ड मिल गया, अवार्ड मिल गई कहाँ होता है? उर्दू मेरी अच्छी है ना? हाँ अच्छा आपकी अभी बताया आपने पहले। ऑस्कर में लड़की बनी हुई है, लड़का नहीं है। ये ऑस्कर नहीं है भाई, ये आपको चकोर अवार्ड दिया। हाँ, ये ऑस्कर नहीं मिली। ओह इसीलिए आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ओके अवार्ड मिल गया। वैसे ये आपको मैं बता दूं, ये जो आप बातें कर रहे हो ना, इतनी जब बीवी सामने बैठा ना एहतियात करनी चाहिए कि नहीं, मैं तो लेटर लिखा के लाया हूँ कि पहले एनडीए साइन किया। एनडीए साइन किया, स्पीच दे दो वरना टाइम क्या है क्या Thank you guys, thank you so much. It took me 20 years in this industry to get one award. Finally, I got it. Thank you so much, Shabir bhai, to trust. आपका मुझ पे trust था, and all others, they trusted me, and finally I got this one. क्या बात है भाई, जेम्स बॉन्ड इंग्लिश में स्पीच। बेगम ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है मैंने इनको नहीं इनका नाम लिया, इनका तो फर्ज था ना मेरा नाम। हाँ इन्होंने मुझे भी कहा आखिर में, बोला बस थैंक यू शब्बीर भाई, ये नहीं कि मैं आपका एहसान मंद हूँ, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड और ये और वो। अवार्ड मिल जाता है, कौन किसको याद रखता है फिर? 20 साल बाद मिला है। 20 साल के बाद मिला। 20 साल के बाद मिला, वहीं पे ही सत्ता हो गया। वहीं पे सत्ता हो गया, लेकिन मेहनत तो इनकी थी ना। अपना आतिफ भाई अवार्ड बराबर में रख दो, बस ये 2 मिनट की खुशी थी। ओह माय गॉड, अभी भयानक अंधेरा है। ओके चलो कोई बात नहीं। नहीं बहुत अच्छा। मैं जुरेस, ये स्पीच का जो पॉइंट है मैं सीधा अपना आतिफ भाई को देना चाहूंगा। ही इज लाइक वे मोर लाइक, दिख रहा था कि कोई एक्टर अवार्ड दे रहा है। इंग्लिश दबी हुई थी अंदर, फीलिंग्स दबी हुई थी जो उन्होंने निकाली है बाहर। पूरी बोल दी आज मैंने, सारी एक साथ इंग्लिश बोल दी। अब इंग्लिश खत्म हो गया, अब इंग्लिश नहीं बची। ओके चलो जी, अभी हमारे पास है एक एक्टिविटीज को हम कहते हैं रैपिड पोल खोल। इसके अंदर रैपिड क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों की पोलें खुलेंगी और उसका रैपिड आंसर देना है। तो किससे स्टार्ट करूं? आप दोनों टॉस कर लेना। पर्सनली लेना पहले ही बोल दिया। नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ना कि अभी वो पोलो खुलने वाली है। अच्छा, तो तभी कह रहे हैं पर्सनली लेना। ठीक है, इनसे शुरू करें ना? अच्छा इनसे शुरू करें, देखा वो भी सेफ खेल रही हैं आजकल। मैंने कहा पहले सुन लूं। सही बात है। तो फिर बड़ी जंग का हथियार रखूं। ये बिल्कुल ये चीज रेडी हो? आतिफ भाई पूछे आपसे? ओके, हैव यू एवर सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू अ रॉन्ग पर्सन? यस। डिटेल में जाओ, डिटेल में तफसील से बताइए, विस्तार में क्या हुआ था, कौन थी वो? कौन थी? वो इन्हीं के मिलते जुलते नाम जैसे सेव था तो गलती से चला। तो आपने जब उसको लिखा आई लव यू, तो उन्होंने लिखा आई लव यू टू? उन्होंने कहा भाई साहब रॉन्ग नंबर। नहीं, मैं तो चाह रहा था, देखो भाई मैंने उगलवाने की कोशिश की। नहीं, मैंने और जोरे से पहले से सेटिंग की हुई है कि आपसे उगलवानी है चीजें। देखो जोरे सब बताना पड़ेगा। उगलवा ले, इतने सालों में कुछ उगलवा सकते हैं। तो ये देखो ऑन द स्पॉट रखने की भी बोल नहीं रहा, भाई साहब बोल दिया ना उन्होंने। लड़की बंदा सीधा होना भी बहुत मुश्किल होती है, उसका कुछ निकलता ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। यही तो हमने तभी तो कहा कि जितना ऊपर है ना उतने 25 लाख गुना नीचे भी है। आतिफ भाई टाइम लगेगा, टाइम लगेगा आपको उगलवाने में टाइम लगेगा। लेकिन एक बात बता दूं, जो वो आखिर में जो चोट मारूंगा ना वो मैं ही मारूंगा, फिक्र नहीं करो। अभी भी हमने इक्का नहीं शो किया है आपको, हम आपके साथ बड़े शराफत से चल रहे हैं। ओके, 3 things that you want to change in yourself, आतिफ खान साहब। ये रैपिड पोल खोल है, ये डिले पोल खोल नहीं है। 3 things, anger और I mean I'm not होता है कभी कभार टेम्पर इश्यूज, जो कभी नहीं डांटे वो बहुत सख्त डांटते हैं, वो वाला गुस्सा, वैसा गुस्सा होता है कभी कभार। और आई थिंक मेरे सिर्फ एंगर का ही इशू है, बाकी तो इन्होंने इतनी तारीफें कर दी हैं आज। नहीं, वो तो उन्होंने की है ना, आपको अपने बारे में भी तो कुछ मालूम होगा ना कि ये मुझे मेरे अंदर चेंज करनी है चीज। वो उनकी बात आप छोड़ दें, वो उनकी बात छोड़ दें, आप अपनी बात करें। बात करना के मतलब जैसे ज्यादा बात करना, वैसे मैं नहीं करता। अच्छा, तो you need to be like more talkative and more socialized, okay, more into, okay. Number 3
चेंज करनी ईटिंग हैबिट्स हाँ जी, ईटिंग हैबिट्स ईटिंग हैबिट्स। तो आपका मतलब इनके लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं वो या लेट नाइट, क्योंकि जब जॉब से वापस आने में इतना अच्छा टाइम वैसे तो चलो ओके सही है। ओके फिनिश दिस फ्रेज। ओके द वे टू योर हार्ट इज द वे टू योर हार्ट इज आपके द वे टू योर हार्ट इज आतिफ्स हार्ट फ्रॉम माय स्टमक। फ्रॉम माई स्टमक। ठीक है, टिपिकल का मर्द का दिल का जो रास्ता है उसके पेट से जाता है। तो पसंद क्या है ये भी बताते हैं, जो ये बनाती है वो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो? इनका फास्ट फूड जो आइटम्स होता है ना, बस झटपट जो अच्छा जब पकौड़े समोसे बर्गर बर्गर शर्गर फास्ट फूड। मुझे कब खिलाएंगी ज़ोरे से, आपने मुझे बता दीजिए। बस जब आप बोले। जब आप बोले, ये भी सही है। ओके कभी किसी से झगड़ा किया है? बहुत कम। वैसे नहीं। लास्ट टाइम किससे झगड़ा किया था? अभी हुआ था आने से पहले। किसके साथ? इन्हीं के साथ तो नहीं हुआ? इन्हीं के साथ आया ना। इन्हीं के साथ हुआ था झगड़ा। Right before coming here. इन्हीं के साथ आया तो। मुझे पता है क्या लगता है, ये आतिफ भाई वो लोगों में से हैं कि जब झगड़ा भी करते हैं ना तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते होंगे, 3rd डिग्री कोल्ड एटीट्यूड। ये बात नहीं करते, सामने वाला पूछ के थक जाए, ये चुप रह के मारते हैं सामने वाले को। आतिफ भाई आप तो मतलब वो हैं जो बर्फ की सिल्ली से कत्ल कर दें किसी को। वाह भाई वाह। खामोशी से मारेंगे लोगों को। ओके योर अल्टरनेट नेम, अगर आपका नाम आतिफ ना होता तो क्या होता? असलम होता। असलम होता। तो यानी कि घुमा फिरा के आतिफ असलम ही की फैमिली में घूम रहे हैं आप। बाहर निकलो उस कुंडली से बाहर निकलो, कुछ और। आतिफ नहीं होता तो समीर, राज, राहुल, कुछ फिल्मी शाहरुख, इस तरीके सारे शाहरुख खान वाले नाम बोलने। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ, यू नो स्टाइलिश, कुछ डमरू नहीं मतलब जवान डमरू नहीं मतलब बाबूराव मौला जट बाबूराव आपका नाम होता। कितना अच्छा लगता ना, ये आपको जरूरत पड़ जाए, बाबू मेरे बच्चों के बाबू। ओके अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बने तो उस मूवी का जो वो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? मतलब वो मूवी किस तरह की होगी? वो रोमांटिक होगी, वो कॉमेडी ड्रामा होगी, या फिर एक्शन होगी, या हॉरर होगी? आपकी जिंदगी की मूवी कॉमेडी ड्रामा। अच्छा कॉमेडी और ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा ये आपकी मूवी के अंदर होगा। अच्छा तो ज्यादा उसमें पोर्शन किसका होगा, ड्रामे का या कॉमेडी का? कॉमेडी का। अच्छा कॉमेडी का ज्यादा होगा। आपको देख के लगता तो नहीं है, वैसे मान लेते हैं चलें। ओके द weirdest thing you ever done in your life? the weirdest thing। हाँ कभी जैसे चाय के अंदर आइसक्रीम मिला के खाई हो, इस तरह की कोई वेट चीज? कॉफी और चाय साथ में? हाँ? निहारी चावल के साथ खाई। अच्छा निहारी चावल के साथ खाई है, ये कोई वेट चीज तो नहीं है? रोटी और चावल एक साथ खाएं। रोटी और चावल एक साथ, ये भी वेट चीज नहीं है? कुछ वेट, कुछ ऐसा कि मतलब वेट जिसको हम वेट कर सकें, ये वेट तो नहीं है? पकोड़े चाय में डुबो के खाएं। हाँ ये वियर्ड है, पकोड़े चाय में डुबो के खाते, लोग केचप में डुबो के खाते हैं, चटनी में डुबो के खाते हैं, चाय में डुबो के खाते हैं। चलो सही है। ओके विच सेट ऑफ वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब यू? अभी जो मैं बोलूंगा आप बताना कि आप उसमें से सबसे ज्यादा करीब किसके हो। आर यू विटी, ओपन माइंडेड, एनर्जेटिक और डेयरिंग, या फिर आप हो सीक्रेटिव, बबली, इजी गोइंग और केयरिंग? The second one, the secret. तो you are secretive, bubbly, easy going and caring. आपकी खामोश तबीयत को देख के लग रहा है कि you are very secretive. तो आपको जो है हम क्लैप करेंगे। मैं जीत गया? हो गया। मैं जीत गया नहीं जीता? नहीं ये तो अभी इनके आंसर्स पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना चटपटे आंसर देते हैं। मुझे जो है वो मजबूरन फिर हारना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे मैंने कहा ना कि कोई ओपन बुक एग्जाम या चैरिटेबल शो नहीं चल रहा है। आपने आप बोलिए बिंदास होके। मतलब बंदे को फील तो कराना है ना कि हम केयर करते हैं उसके लिए। देखो अभी बहुत सारा जिंदगी पड़ी है केयर कराने के लिए, यहाँ नहीं करो भाई, यहाँ ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ ये बात भी सही है। चलो वो जो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ नाचा तो सबने देखा। सही बात है। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए, हैव यू एवर सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू अ रॉन्ग पर्सन? नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ। नहीं आप हमें बता दें, जजमेंटल नहीं है। No, it's not that. It's just that I don't remember. अच्छा you don't remember? She did. Can I say? हाँ जी। Oh yeah, I did. आतिफ भाई कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? That was so funny. हाँ नहीं आतिफ भाई को कहना क्या, किसको भेजा? I was thinking about it. It was my I forgot. neighbor. तो I think इनके फोन में सेम नाम थे, तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भेजा नेबर से कुछ पूछने के लिए। क्या नेबर का नाम आतिफ है? नहीं इनके नेबर का नाम वो है हाईमे। अच्छा तो इनके पास दूसरा हाईमे भी सेव था। अच्छा We didn't know. ओके इन्होंने सेंड कर दिया मैसेज। I was like, brother, can you please turn down the volume of the music because it's too loud. My little one can't go to sleep. बस उसके बाद फिर झगड़ा हो गया? नहीं उसकी कॉल आ गई, किसी बंदी की कॉल आई। ओहो तो कौन है आप, कौन हो? Who are you?
मैंने कहा आई एम योर नेबर, डोंट यू नो। मैंने कहा मेरी बेटियां बाहर खेलती हैं एंड दिस एंड दैट। तो उसके बाद वो उसने कहा नहीं मुझे घर आना है तुम्हारे। मैंने कहा क्यों घर आना है? आई मीन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। मैं स्टिल मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, व्हाई डज शी वांट टू कम टू माय हाउस। राइट। फिर जो है ना बहुत देर के बाद फिर उसके हस्बैंड ने कॉल की, कहने लगी कि ना मेरी वाइफ को मुझ पे शक हो रहा है कि तुम हो कौन। मैंने कहा डिड यू नॉट रीड द टेक्स्ट? आई जस्ट सेड ब्रदर कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम। इत्तेफाक से मैंने लिख दिया, वरना ये होता है कि मैसेज भेज दिया आपने किसी को कर्टसी में कि प्लीज आवाज लो कर दो भाई ये मसला हो रहा है। ब्रदर का तो ठीक है, लेकिन आजकल जमाना बड़ा खराब है ना, मसला ये है। तो चलें ठीक है, बहरहाल तो मैं इस पे आई वाज कन्विंसिंग हिम। आई वाज लाइक वो परेशान, वो मेरे घर, वो हमारे घर आना चाहता है हमारी फैमिली को देखने। तो वो एक बड़ा तो आए फिर घर पे या मामला सॉर्ट आउट हो गया? नहीं ही गॉट मैड। आई हैव टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा उनकी वाइफ से कि भाई मैं इनका हस्बैंड हूँ, मसला क्या है। वो बेचारा वाकई में जो वो परेशान हो गया कि अब इसके बाद शादी रहेगी नहीं रहेगी मेरी। सही बात है, यानी कि उनको वाकई में शक करवा दिया पहले से ही। अगर हो सकता है वो जिंदगी भर कभी भी वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उसको ये ट्रबल में दोबारा नहीं आना है। वरना आप अपने काम कीजिएगा, अपने किसी फ्रेंड से टेक्स्ट करवा दीजिएगा, अगर वो दोबारा करे ना तो वो जिंदगी में कभी म्यूजिक नहीं सुनेगा। नेक्स्ट 3 things that you want to change in yourself. Overthinking. I overthink too much. मैं इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ लोगों से, मतलब इजीली कनेक्ट हो जाती हूँ। वो आई गेस आई हैव टू चेंज दैट। तीसरा बी मोर पेशेंट। बी मोर पेशेंट। सो यू आर लाइक इट बोर्ड, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, जल्दी करते हैं। यू नीड टू बी मोर ओके सेटल। ओके फिनिश द फ्रेज, द वे टू योर हार्ट इज माय किड्स। योर किड्स। ओके कभी किसी से झगड़ा किया? अभी तो हो गया, जो सुबह हो गया वो हो गया, उसके अलावा कभी झगड़ा किया है कोई किसी से? कजन से, स्कूल में, कभी पार्टी में हुआ है? झगड़े तो होते रहते हैं। चलो ओके। योर अल्टरनेट नेम। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन योर अल्टरनेट नेम? मुस्कान। दैट वाज माय नेम कॉलेज के दौर में। बहुत सारे लोग मुझे मुस्कान के नाम से भी जानते हैं। क्या बात। ओके अगर आपकी जिंदगी में मूवी बने तो वो कौन सी होगी? वो क्या उसका वो होगा कि रोमांटिक होगी, वो कॉमेडी ड्रामा होगी, या फिर एक्शन और हॉरर होगी? रोमांटिक, वही बॉलीवुड रोमांटिक मसाला देखते हुए बड़े हुए। चलो सही है, रोमांटिक कॉमेडी, यानी सॉरी नहीं रोमांटिक होगी, कॉमेडी और ड्रामा नहीं होगी, यानी कि रोमांस आपको चाहिए। शाहरुख खान फेवरेट है ना? बिल्कुल सही है। व्हाट इज द weirdest thing you ever done in your life? Besides texting to a wrong person. घर में That was the weirdest of all. वो तो मतलब तलाक देखें, उसके as far as तलाक नहीं हुई उनकी सबसे बड़ी बात है, तलाक हो जाती तो मसला था। हाँ जी, तो We don't want to follow up. सही। weirdest thing क्या है? weirdest thing जल्दी से बताओ। weirdest thing, I act like my kids sometimes, जो मेरी बड़ी बेटी को बहुत अजीब लगता है, I guess। अच्छा चलो ओके। Which set of words best describe you? Are you witty, open-minded, energetic, daring, या फिर secretive, bubbly, easy-going and caring? The first set. The first one. So you are witty, open-minded, energetic and daring. जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जुरेज और आतिफ भाई, हो गया शो का टाइम खत्म। तो कहते हैं ना काम खत्म पैसा हजम, लेकिन कब शुरू किया कब खत्म किया पता नहीं चला। बहुत मजा आया आप दोनों के साथ। जुरेज हम आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे, हमारा ये साइन बनाओ, LNV का साइन है। हमारे व्यूवर्स के लिए इस कैमरे में देख के आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जुरेज माइक इज ऑल योर्स। यही कि आप अपने लव्ड वंस को बहुत वैल्यू करें, उन रिश्तों को, और चाहे वो दोस्त हों, आपके घर वाले हों, उनको बहुत आप वैल्यू करें उन रिश्तों को। डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, लव देम व्हाइल यू कैन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एग्री विद यू सुरेश। और आतिफ भाई क्या बोलोगे आप? साइन बनाओ ये शो का। स्वैग, हाँ बिल्कुल स्वैग में। ये टेढ़ा होगा, सीधा करो उसको। ऐसे? ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे। कैसे? ऐसे। ये कोई रॉकेट साइंस है, समझ में नहीं आ रही। देखो ये देखो सुरेश कैसे करे, इनको कॉपी करो। अभी कैसे वो ड्राइंग में कॉपी कर रहे थे। हाँ हाँ हाथ इस तरफ। आप ऐसे ही बोल दो, आप ऐसे ही बोल दो, सुबह हो जाएगी इसमें। ये जानबूझ के तो नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं था। आते भाई बोल दो, खुदा के बाद से बोल दो, इधर देख के बोल दो। कि आप अगर फैमिली है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, your loved ones, and thank you Shabir bhai for having us over here. It was really nice talking to you, and take care guys. Feeling is mutual. Thank you so much आतिफ भाई एंड जुरेज। चले अभी हम रैप अप करते हैं और अभी आपके साथ हम पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे और आपके साथ चाय भी पियेंगे, ठीक है? चलें, थैंक यू सो मच जुरेज एंड आतिफ। थैंक यू सर। Thank you very much everybody. No worries, no worries. Pleasure is all mine. चलें guys, this is the time to wrap up the show. आज आपने देखा यहाँ पे हमारे साथ वेरी गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल मिस जुरेज और आतिफ भाई थे। इनके साथ हमने कितने मजे की बातें की और फन एक्टिविटीज भी की। तो आज शब्बीर इस प्रॉमिस के साथ यहाँ से जा रहा है, नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन पर्सनालिटी लेके आऊंगा। So till then keep watching Late Night Vibes with Shabir.